विजय विजय जी, महिलाओं के लिए कई योजनाएं हुई, ऐलान हुआ, कई कई प्रदेशों में उसका फायदा हुआ, चाहे वो लाडली बहन योजना, लाडकी बहन योजना, चाहे वो हेमंत सोरेन का वादा हो, कर्नाटक में वादा हो, बीजेपी ने भी किया, झारखंड में ऐलान, फॉर्म भी वहां पर भरवाए गए, भले से लेकिन सत्ता में नहीं पहुंचे, लेकिन ऐलान सबने किया है। महिला वोटर्स को लुभाने का क्या ये सबसे आसान तरीका है? और ये पता चल गया है कि ये ऐलान हमने करना है, ये वादा हमने करना है और हमारे लिए आसान हो जाएगी राह। राजीव जी, एक तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप एक ऐसा खतरनाक प्रोग्राम, खतरनाक खेल खेल रहे हैं कि शीश महल में बैठे लोगों को पत्थर दे दिए हैं और वो एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। हर एक जो हमारे मित्र प्रवक्ता है वो सब शीश महल में बैठे हैं और पत्थर भी दूसरों पर फेंक रहे हैं, तो क्या अंजाम होगा? महिला योजना का आपने जिक्र किया, तो क्या प्रदीप जी की पार्टी महिला योजना पर अभी छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र में क्या किया है, आपने रिपोर्ट में भी उसका जिक्र किया, मध्य प्रदेश में क्या किया है, कांग्रेस को देख लीजिए कर्नाटक में क्या कर रही है, हिमाचल में क्या कर रही है। तो सब लोग एक दूसरे को कर रहे हैं क्योंकि उनको एक ये मैजिक मिल गया है, जादू का वो मिल गया है पिटारा, कि महिलाओं को थोड़ा सा पैसा देकर खुश कर दें, 1000 रुपए दें, 2000 रुपए दें और उससे किसी भी तरह से चुनाव को उस समय जीता जा सके। अब पंजाब में चुनाव जीत के 2 साल बाद तक, यदि मैं तो सही बात कह रहा हूं, प्रियंका जी की बात से सहमत हूं कि यदि प्राइमरी हेल्थ और एजुकेशन वो है, प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की, तो फिर महिलाओं को ये पैसा क्यों दे रहे? वो पैसा भी महिलाओं का बच्चों के ही काम आ रहा है, तो एजुकेशन ठीक हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात मैं ये देख रहा हूं कि आलोक जी की याददाश्त थोड़ी सी वैसी रहती है क्योंकि अभी 4 महीने पहले तक तो यही सब लोगों के साथ दोस्ती थी ना। ये जितने घोटाले, जितनी गड़बड़, शराब घोटाला, कमजोरियां, ये सब तो उसके बाद भी आपने दोस्ती की थी उनके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी। विजय जी, हमने शराब घोटाला कांग्रेस पार्टी जब आप उजागर किया, गठबंधन से दोस्त, तमाम घोटालों के ऊपर सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया। बिल्कुल, लेकिन आप विजय जी, हमने गठबंधन नहीं किया, बिल्कुल, लेकिन आपने दोस्ती तो की, हमारी हमने गलती मान ली, दोस्ती ठीक है, विजय जी को बात रखनी, ठीक है, गलती मान ली। और भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से कर रही है, क्योंकि इस समय प्रियंका जी नाराज इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो स्लिपरी मोड पर है। लेकिन मैं एक छोटी सी मेरी इच्छा थी, वो मैं बात कर रहा था राजीव जी, कि अभी जनवरी में महाकुंभ शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मेरा मन था कि वहां जाकर स्नान करूं, लेकिन मैंने कहा कि इतनी दूर जाने से तो मेरा बस का काम नहीं है। मैंने कहा यमुना में मैं स्नान कर लूंगा, प्रियंका जी कहेंगी तो कर लूंगा, अरविंद जी के साथ कर लूंगा, लेकिन लग नहीं रहा कि मैं कम से कम माघ के महीने में यमुना में स्नान कर पाऊंगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो कहा था कि यमुना में स्नान कर लेंगे। ठीक है, प्रियंका जी जवाब। देखिए, हमारे कुछ प्रॉमिसेस हैं जो हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए और अरविंद केजरीवाल जी ने एक सच्चे नेता की तरह आके उनके बारे बताया भी है। मोदी जी कभी नहीं आके बताएंगे कि उन्होंने 15 लाख क्यों नहीं दिए, पर अरविंद केजरीवाल ऐसी हिम्मत रखते हैं कि उन्होंने बताया कि 3 वादे जो उनको बहुत प्रिय थे, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, वो किस वजह से पूरे नहीं हो पाए, ये हमने साफ बताया है। जहां तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा वेट और कर लें, तो फिर डुबकी लगा लें, नहीं तो उनकी मर्जी, अभी भी इतना खराब नहीं है पानी। दूसरी चीज, आलोक भाई ने सही कहा, एक आंकड़ा मेरा गलत हो गया, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मेरे जो भी आंकड़े सब चेक कर लीजिएगा। 50,000 में 73 कम नौकरियां पक्की की हैं 2 साल के भीतर ही पंजाब गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज, आलोक भाई ने मेरे को टारगेट किया, वो भी मैं बता दूं कि दिल्ली में आज की डेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ बसेस, ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन आ चुका है, 7700 है, आप जाके चेक कर लीजिएगा सर। जहां तक हमारे स्कूल्स की बात है, उसका तो मतलब नीति आयोग भी बहुत प्रेज करती है, बट मुझे लगता है कि एक बार आप मेरे साथ चलिए तो आपको दिखेगा क्या रेवोल्यूशन लेके आए हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ नहीं भी चलना तो आपके घर में अगर कोई काम कर रहा होगा ना, उसने आपसे पक्का छुट्टी मांगी होगी बच्चों के पीटीएम के लिए, सोचिए। तो इस बात से घृणा नहीं होनी चाहिए कि आज गरीब का बच्चा भी अमीर के बच्चे जैसी एजुकेशन पा रहा है। ये एकमात्र वजह बनेगी देश को विकसित करने की। बाकी जुमलेबाजों की बातों में मत आइए। सिर्फ जब तक सब बच्चे विकसित नहीं हो जाते, पढ़ाई नहीं हो जाती, तब तक देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज, जहां तक हमारी 2100 वाली स्कीम है, क्योंकि इतना भ्रम फैला दिया राजीव जी, पता नहीं क्यों इतना डरे हुए ये। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहती हूं कि ये इनकी मानसिकता दिखाता है आज। ये चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि वो अगर गलती से भी दिल्ली जीत गई ना, सबसे पहले आपकी फ्री बिजली, सबसे सस्ती बिजली देश की, सबसे पहले आपकी 2100 की योजना, ये सब बंद कर देगी। एक योजना है कि चुनावों के बाद आप उसको पूरा करेंगे, उसमें आपने ये नहीं लिखा ना पोस्टर्स में कि चुनावों के बाद
अगर जीतेंगे तो हम इस जो है ये कहीं चुनावी वादा उसका जिक्र नहीं है कि आपने लिखा है कि दिल्ली भाई की हो तो जनता ऐसा intelligent ठीक है। है ठीक दिल्ली आपके की पास जनता लॉट intelligent है। चुनाव अगले महीने हैं। देखिए प्रदीप जी मैं कह रहा हूं, प्रदीप जी सुनिए ना, क्या इनसे चिंतित पूछिए है ना, क्या बीजेपी इस योजना से को जो पूछिए, ये दिल्ली जो के लिए क्या करेंगे? अट्रैक्शन मिल रहा है जो भीड़ पहुंच रही है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बीजेपी से चिंतित हो गए हैं और इसीलिए सारी शिकायतें? नहीं, हम चिंतित इस बात से हैं कि कुछ ही समय पहले दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी वोटर रैकेट को पकड़ा था और आम आदमी पार्टी के अमतुल्ला खान जो है बहुत घर घर घूम घूम के रोहिंग्याओं को बैक करते थे, उनको राशन दिया करते थे। तो हम जैसे इन्होंने जनता के साथ छलावा किया हम करने नहीं देंगे। एक दिल्ली की महिला को इनने 1000 रुपए अपने खाते में नहीं डाले, एक पंजाब की महिला के खाते में 1000 रुपए नहीं डाले। अगर एक पार्टी देश भर में कई महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही तो भारतीय जनता पार्टी है, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक। पर इनका मैं एक्सपोज करना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि बड़ा इनका हेल्थ मॉडल अच्छा है। पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल के अंदर सिर्फ 2 से 3 सीटी स्कैन मशीन है। एक नया सरकारी अस्पताल इन्होंने नहीं खोला है। मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते हैं, 65,000 फर्जी घोष पेशेंट है इनके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। अभी दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट करा था 40% पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच हो रही है। अगर इनका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है तो बताइए कि 9वीं क्लास में 1 लाख से ज्यादा बच्चे कैसे फेल हुए दिल्ली के अंदर? 11वीं क्लास में 50,000 से ज्यादा बच्चे कैसे फेल हुए दिल्ली सरकार की स्कूल्स के अंदर? ये सिर्फ पीआर करते हैं, फर्जी आंकड़ा करने का प्रयास करते हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूं सड़कों की, राजीव जी 10,000 से ज्यादा कंप्लेन पिछले सितंबर के महीने में टूटी सड़कों पे आए। तो ना ये सड़क ठीक कर पाए, ना ये बिजली फ्री दे पाए, ना ये शिक्षा सही कर पाए, ना ये यमुना साफ कर पाए, ना ये हवा को साफ कर पाए, ना ये महिलाओं के खाते में पैसे डाल पाए, ना ये कचरे के ढेर को ठीक कर पाए। अगर ये कुछ कर पाए तो 55 करोड़ का शीशमहल अरविंद केजरीवाल जी ने कोविड काल में जनता के पैसे को लूट कर अपना बड़ा सा शीशमहल बनाया और दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचार का जवाब देगी। प्रियंका आप जवाब देना, लेकिन आलोक जी के पास पहले जाते हुए। आलोक जी, आपकी बहुत सारी शिकायतें हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन सवाल है कि जनता आप पर भरोसा क्यों करे? क्योंकि आप जिन पर आरोप लगाते हैं फिर उनके साथ चले जाते हैं, फिर जब आपको लगता है कि चीजें ठीक नहीं है तो आप अलग हो जाते हैं, फिर भरोसा कैसे करे आप पर आम जनता? देखिए, मुझे लगता है कि 15 साल का जो शीला दीक्षित जी का कार्यकाल था, जिसमें दिल्ली को हमने पूरी तरह से बदला, उसमें पूरी तरह से भरोसे की ही बात थी। और इन्होंने भरोसा इसलिए तोड़वाया जनता का कि इन्होंने झूठे वायदे किए। अभी ये कह रही थी कि हमने बस रेवोल्यूशन ले आए हैं। ये आरटीआई के जवाब हैं कि सरकार ने एक भी बस नहीं खरीदी है, सब प्राइवेट लोगों की, प्राइवेट क्लस्टर्स की बस हैं। 2014 के बाद एक भी बस नहीं खरीदी है इन्होंने। एक केवल जो इसका जो वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, और वही जो बसेस, अब मैं फिर बता रहा हूं, जो बसेस खरीदी गई उसमें भी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है कि बसों की कीमत से ज्यादा पर किलोमीटर और उनका मेंटेनेंस दे दिया 43 रुपए पर किलोमीटर। इन्हीं के कुछ साथी थे, उन्होंने कंप्लेंट की थी और सीबीआई ने कंप्लेंट लॉन्च की थी। मैंने नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मेंटेनेंस जो देनी थी वो मेंटेनेंस देनी थी सरकार को, और बसें खरीदी हैं प्राइवेट लोगों ने, वो मेंटेनेंस में गबन कर दिया। इसीलिए जो एक ट्रांसपोर्ट, नहीं हम नहीं कह रहे, एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो आप ही के यहां थे वो कहां भाग गए? वो बीजेपी में भाग गए। अब बीजेपी वाले साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बीजेपी वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो बहुत कुछ किया, आम आदमी ने कुछ नहीं किया। अरे भाई 7 एक मिनट सुनिए प्लीज, प्रियंका सुनिए ना। 7 सांसद 3 बार जीत कर दिए। एक शराब की बोतल के साथ जब दूसरी दी जा रही थी तो उस स्कीम को परमिशन किसने दी? एलजी ने। और वहां पर कॉर्पोरेशन किसकी थी 15 साल तक? बीजेपी की। तो दुकानें खोलने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने। तो ये दोनों लोग तो मिले ही हुए थे पहले से। अब बात आती है कि भाई हम उनके साथ चले जाते हैं, किसके साथ चले जाते हैं। हमने 49 दिन की सरकार में हमने पूरी तरह से इनको, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया कि जन लोकपाल बिल लेकर आइए। यही हाल इन्होंने पंजाब में किया, लेकिन पंजाब के बाद अब इनकी दाल नहीं गल पा रही है। हरियाणा में भी बड़े बड़े वायदे किए थे, नोटा से कम वोट थे इनके, और इस बार पूरी तरह से इनकी जमीन खिसक चुकी है। यही हालत है कि इनके उप मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग तो अपनी सीटें बदलते घूम रहे हैं। अरे भाई सीटें क्यों बदल रहे हैं? अगर आपने काम किया है तो आपने 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों की सीटें अभी तक बदल दी हैं। पेंशन बिल्कुल बंद है। कितने नए राशन कार्ड बने बताइए जरा। 2014 के बाद दिल्ली के अंदर एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्यों नहीं बना है? क्योंकि ना बीजेपी चाहती है ना ये चाहते हैं। ये बीजेपी जनगणना नहीं कराती है, सेंसस नहीं होगा तो राशन कार्ड की संख्या नहीं बढ़ेगी। कुछ राज्यों ने बिना सेंसस कराए भी
अपनी तरफ से राशन परचेज करके अपने यहां पर राशन कार्ड बनवाए हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने नहीं बनवाए हैं। ना पेंशन देंगे हम, ना हम किसी भी तरह से राशन कार्ड बनवाएंगे, ना नए स्कूल खोलेंगे। इन्होंने तो कहा था हम 20 कॉलेज खोलेंगे, उसमें एक कॉलेज का नाम बताइए, उसमें बेहतर स्कूलिंग हो रही है, बढ़िया एकदम सब चकाचक भीतर है। देखिए मुझे लगता है कि मैं लौटता हूं, अरे अगर बेहतर स्कूलिंग हो रही है तो 5-6 प्रिंसिपल की वैकेंसी क्यों खाली है? प्रदीप जी का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी का चलो एक विजन तो क्लियर है कि हम महिलाओं के लिए ये हमारी योजना है, वो चुनावों में और कैंपेनिंग में हर चीज में आपसे बहुत आगे। आपके कैंडिडेट कौन होंगे नहीं पता, आपका क्या विजन होगा, आप क्या वादे होंगे वो नहीं पता, तो आपको आपत्ति इससे है कि उन्होंने एक वादा हमसे पहले कर दिया या कुछ और? नहीं, हमें आपत्ति इस बात से है कि भाई 50 करोड़ का शीश महल उन्होंने जनता के पैसे को लूट कर बनाया। वही अरविंद केजरीवाल जो कहा करते थे 2 BHK, वो 50 करोड़ रुपए से महिलाओं के खाते में पैसे चले जाते, वो 50 करोड़ से दिल्ली की सड़क ठीक हो जाती, वो 50 करोड़ से लैंडफिल सही हो जाती, वो 50 करोड़ से नया अस्पताल बन जाता, वो 50 करोड़ से दिल्ली की जनता की सेवा हो जाती। पर नहीं, प्रियंका कक्कड़ जी के लीडर को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब और तिजोरी भरनी है। और आलोक जी बड़ी बातें कर रहे हैं। भाई जब ईडी ने शराब घोटाले की इंक्वायरी करी थी, उसके बाद तो जाके लोकसभा में साथ में दोनों ने अलायंस किया था। भूल गए आलोक जी? राहुल गांधी ने जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, आपकी पार्टी जाके डिफेंड कर रही थी। अब कैसे आंखें खुली? और अगर आंखें खुली तो चंडीगढ़ में इलेक्शन में क्यों साथ में अलायंस में आ? अरे भाई शराब घोटाला उठाया किसने था? अरे तो उसके बाद जाके आपने अपने उन्हीं नेताओं को साइडलाइन कर दिया, उसी नेताओं को साइडलाइन कर दिया और अलायंस साथ में करा। अगर ईडी का दुरुपयोग होगा, लोकसभा चुनाव में दोनों चीजें अलग है। केजरीवाल जी जेल गए तो राहुल गांधी को डिफेंड करने आए थे, दोनों चीजें घोटालेबाजों को डिफेंड कर रहे हैं। ईडी का उनका नंबर प्लीज, उनका नंबर मुझे केवल ये बताइए, नहीं मुझे केवल ये बताइए, एक मिनट मुझे राजीव जी एक बार रुकिए जरा, मैं केवल इनसे पूछ रहा हूं कंप्लेंट किसने की थी शराब घोटाले की? कांग्रेस ने। ठीक, आपका ये सब क्या सच है कि नहीं? हाँ या ना? क्या बीजेपी ने की थी? नहीं की थी। दूसरी चीज, दूसरा मैं विषय आलोक जी आपकी बात आगे थी, मुझे प्रियंका जी के पास आपकी बात आगे, बीजेपी ने 20 सेकंड आपकी बात, प्रियंका जी के पास जाऊंगा, विजय जी के पास भी। मैं कह रहा हूं इनकी कंप्लेन के बाद में इन्होंने लोग जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो क्यों जाके राहुल गांधी उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, और अभी क्यों चंडीगढ़ इलेक्शन में इनका साथ में? अरे आपने केजरीवाल के खिलाफ कोई एक FIR की हो तो बताइए मुझे जरा, बताइए जरा मुझे। अरे आलोक जी आपने राहुल गांधी को क्यों डिफेंड किया? ठीक है, ये आपका सवाल है। प्रियंका जी आजकल कांग्रेस आपके हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, एलजी भी लगता है क्या कांग्रेस पार्टी की सुन रही, क्योंकि संदीप दीक्षित की शिकायतें और उस पर एलजी ने फटाफट जांच बिठा दी हुआ था गलत तरीके से, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। प्रियंका देखिए जहां तक कांग्रेस की बात है ना, वो चुप है, परवेश वर्मा जी के ऊपर कुछ नहीं कह रही। और यहाँ कमाल की बात ये हुई थी तथाकथित शराब घोटाले में कि एलजी ने अप्रूव की और फिर एलजी ने कंप्लेंट की। ये सारा कोर्ट को डॉक्यूमेंट्स है, आप देख लीजिएगा, ये सारे इनके षड्यंत्र थे जो बस्ट हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया कि ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग था। साफ साफ कोर्ट ने लिखा है अपने दोनों ऑर्डर्स में। हाँ, और लिखा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बताया उसमें, नहीं लिखा। अब भी खोलिए, अब भी एक नंबर की मैं आपको टैग करके आज ट्विटर पे डालूंगी, कोई भी फाइल नहीं साइन कर सकती, सचिवालय नहीं जा सकते थे। पब्लिकली बात करूंगी। आप देखिए, अब फैक्ट्स को क्यों डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं, आपको लॉ समझ नहीं आती। सुनिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऐसा है कि प्रदीप भंडारी जी को क्लियरली लॉ की समझ नहीं है, तो उनको पढ़ना चाहिए कि ऑर्डर में भी क्या लिखा है, और उनको पता होना चाहिए कि एक नहीं लॉ नहीं पता होगी आपको, नहीं पता है ये नहीं पता होगा, लॉ नहीं पता हो सकता, लॉ मुझे बेटर पता है। फिर टॉपिक पर आते हैं, वो बंदिशों की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर पाबंदियां लगाई हैं। हाँ, इनको ये बताइए, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती, ये हमारे देश का कानून है। तो ये इनको डेटा की गोपनीयता एक बड़ा उसमें मुद्दा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों का डेटा एकत्रित कर रहे हैं और अनाधिकृत लोग उसका डेटा जो एकत्रित कर रहे हैं, क्या ये भविष्य का खतरा नहीं होगा? उन लोगों के जो डेटा आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उसके जाने का खतरा नहीं है? देखिए, ये भी भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। ऑलरेडी भाजपा सारे देशवासियों का डेटा इकट्ठा कर चुकी है, पता नहीं किस किस को बेच रही है, चीन को बेच रही है, कहां बेच रही है। प्रियंका जी मतलब कुछ तो तथ्य बोलिए, वो पेगासस वाला आपका झूठ का पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट नहीं कर दिया था प्रियंका जी? आप झूठ बोलते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट में पेगासस का मामला गया था, आपका पूरा झूठ का पर्दाफाश हो गया था। और आलोक जी, हरीश खुराना ने समीर मेहंदू के खिलाफ हमारे नेता ने जाके कंप्लेन करी थी। ये मत बोलिए कि हमने कंप्लेन नहीं की थी।
देखिए आप एक एक करके बोलेंगे, प्रियंका भी बोलेगी। आज आपके जो आपने झूठ बोले ना इस टेलीविजन चैनल पे प्रमाण के साथ, हाँ ये मेरी आवाज उठने नहीं देते, ये इतना महिलाओं का सम्मान करते हैं हमेशा। इनको अरे महिलाओं का प्रॉब्लम सम्मान होती है, स्वाति मालीवाल भी तो पूछ रही है कि इनको थोड़ा उनके बोलिए, शीश महल में कंट्रोल जाके करें अपनी दिल्ली के भावनाएं। सीएम के शीश महल में उनको पीटा गया था। आप ले गए ना, भूल सम्मान गए, करते हैं। भूल गई आप आप। ले गए, आपको सम्मान अगर महिला करते के लिए खड़ा होना है तो स्वाति मालीवाल के लिए खड़े राजीव रहिए। जी इनको चुप कराइए ना, ये बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली निकालनी है। बताओ दिल्ली के लिए क्या करोगे 5 साल? दिल्ली की टूटी सड़कों को ठीक करेंगे, दिल्ली का जो कचरे का ढेर है उसको ठीक करेंगे, दिल्ली में यमुना को साफ करेंगे, दिल्ली में आपसे अच्छी फ्री बिजली देंगे, दिल्ली में हर व्यक्ति को जो है पानी साफ पीने का देंगे, महिलाओं के लिए क्या और हर महिला के खाते में सम्मान की राशि देंगे। कितनी राशि? वो तो हम अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के अनाउंस लिए करोगे। आपके क्या सम्मान की राशि, क्या सम्मान की राशि बताइए। चलिए अरे आपके जैसे बताइए। थोड़ी टीवी स्टूडियोज के अंदर हम अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी करते हैं। हम देश की सबसे बड़ी पार्टी तभी है और आप सिर्फ एक ही स्टेट की पार्टी तभी है बताइए। क्योंकि आप टीवी कोई जवाब स्टूडियोज के नहीं है ऊपर आपके एड पास। पॉलिसी डिसाइड करते हैं। आप हमारा अरविंद पीआर वाला मॉडल नहीं, जनता की केजरीवाल सेवा वाला को मॉडल गाली निकालने के है। अलावा और ये रही क्या आगे काम सुप्रीम कोर्ट की करोगे दिल्ली में? कंडीशंस। ये आज तक की रिपोर्ट है प्रियंका जी। सुबह से शाम तक फाइल पर गाली निकालने के अलावा नहीं कर पाएंगे, उनके अरविंद ऊपर केजरीवाल जी झूठी दफ्तर केस नहीं जा बनाने के पाएंगे, अलावा जाने तुम क्या चलते जिसमें करोगे? जमानत मिली। भाजपाइयों तुम्हारे पास सीएम चेहरा नहीं, तुम्हारे पास अरे जब सत्ता आप इसी कैंडिडेट को सीएम नहीं। चेहरा बना देती कुछ है तो नहीं हम है भी आपके दिल्ली पास की दिल्ली में। जनता को आप सीएम चेहरा सिर्फ बना देते हैं, नकारात्मक घबराइए मत। राजनीति करते हो। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से विजय जी का रुख करते हैं। विजय जी कैसे देख रहे हैं आप जो इस समय दिल्ली की सड़कों पर कैंपेनिंग हो रही है, महिला सम्मान की योजनाएं हो रहे हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, क्या ये उचित लगती है या फिर अनुचित है? कुछ तो गड़बड़ है। राजीव जी उसमें चतुराई है, गड़बड़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने वादा किया चुनावी वादा, लेकिन चुनावी वादे को इस तरह से किया कि लगे कि सरकार की योजना के तौर पर। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक तो मुझे केजरीवाल जी के स्वास्थ्य की चिंता थी, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वो काफी खांस रहे थे, कफिंग हो रही थी, तो मुझे पता नहीं वो AQI दिल्ली का बढ़ा हुआ उस वजह से है या सर्दी की तबीयत खराब है, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक रहे उसकी मुझे चिंता है। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रदीप जी बैठे हुए मित्र हैं, आलोक जी बैठे हुए, कांग्रेस के पास 3 सरकारें बड़ी राज्य सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 18 सरकारें हैं। दिल्ली पंजाब की तुलना करने की बजाय उनको उत्तर प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने दिल्ली की सरकार के मुकाबले कितना अच्छा काम किया है, इस पर चर्चा करें एक दिन। और आलोक जी भी करें कि उन्होंने जो कांग्रेस की सरकार है क्या वो दिल्ली की सरकार से बेहतर काम कर रही है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे जैसे वोटर को कि भाई वोट किसको देना है, पता पड़े कि यूपी में, उत्तराखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हो रहा है अच्छा काम, या कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में हो रहा है, या फिर दिल्ली में हो रहा है। इस पर बात कर लेना। ठीक है आलोक जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए मैं समझता हूं कि बिल्कुल कंपैरिजन होना चाहिए, लेकिन बात आज यहां पर शुरू हुई थी महिला सम्मान योजना से। हमने पंजाब से कंपेयर इसलिए किया कि 3 साल पहले पंजाब में भी इसी तरह के फॉर्म्स भरवाए गए थे, यहां पर भी दिल्ली के अंदर मार्च में इस तरह के फॉर्म्स भरवाए गए थे। अगर हमने कर्नाटका में कोई बात कही थी तो हमने वायदे पूरे किए, और अगर हम वायदे पूरे नहीं करेंगे तो जनता हमें वोट नहीं देगी, सीधी सी बात है। लेकिन मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं कि एजुकेशन की जो इतनी बात की जाती है, हालत यह है कि इनके यहां पर घोस्ट टीचर्स हैं, यानी कि वो भूत टीचर्स हैं कि यहां टीचर्स के नाम पर सैलरी जा रही है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। इन्होंने टैंकर माफिया बहुत थे, शीला जी के टाइम पे ऐसा आरोप लगाया था, टैंकर घोटाले के ऊपर भी जांच चल रही है। एनरोलमेंट जो होता है स्कूल्स के अंदर वो लगातार गिरा है। आज हालत यह है कि 40 से 45% एब्सेंट हैं बच्चे स्कूल्स में, क्योंकि एक एक क्लास में 70-70, 80-80 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट नहीं है। और प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट 31% से 43% हो गया है। 9th और 11th का जो ड्रॉप आउट है वो देश के अंदर हाईएस्ट है, ताकि 10th और 12th का सॉरी मौसम बदल रहा है आलोक जी, थोड़ी तबीयत हम समझते हैं कि हो जाता है। आपके पास ठीक है, लौटते हैं। झूठ बोल रहे थे जी ना? प्रियंका एक ये लोगों का सवाल है जो लोग सोशल मीडिया पे इस पे चर्चा कर रहे हैं भाई, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी से वो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मेरे एक भी आंकड़े को प्रियंका जी, मेरे एक भी आंकड़े को आप काटिए, मैं ठीक है बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। ठीक है, इन आंकड़ों को काटते हुए प्रियंका RTI के जवाब दे रहा हूं सारे के सारे। और जब मुफ्ती पूरी दे रहे हैं तो दिल्ली के 2100 अंदर एक सीवरेज उसको आप ट्रीटमेंट 21,000 प्लांट कर दीजिए, में बनाया है। उसको आप 10,000 कर दीजिए। बात करते हैं यमुना कैसे जीवन साफ जिएंगी होगी। महिलाएं, कम से कम दुख परेशानियों से तो निकलेंगी। और आप 2100 ही क्यों कर रहे हैं? फिर लोग ये बोल रहे हैं, और पुरुषों ने आपका क्या बिगाड़ा, उनके लिए भी कुछ कर दीजिए।
मैं बहुत सारी बातें ना आपकी, मैं आज थोड़ी आपकी ऑडियो में दिक्कत है, तो जितना मैं समझ पाई उतना मैं जवाब दूंगी। देखिए, मुझे पहले तो दोनों बीजेपी और कांग्रेस जो आज एक स्वर में हमारे स्कूल्स को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी दोनों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप दोनों के पास है स्टेट्स, एक के पास 20 है, एक के पास 2 हैं, आप दिखा दें आपने स्कूलों पे क्या काम किया उन स्कूल्स में, और तब आप सेम लेवल पे बात कर सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों पे किया। उससे पहले मुझे ये क्वेश्चन पे आंसर करने की जरूरत नहीं है। आप जरा अपने स्कूल उठा के देखिए, जो भी सरकारी आंकड़े हैं वो दिल्ली स्कूल्स के बारे क्या बोलते हैं, वो उठा के देखिए। अपने घर में काम कर रहे लोगों से पूछिए उनकी जिंदगी में उनके बच्चों का क्या चेंज हुआ है, तब इस बारे में हम इक्वल लेवल पे बात कर पाएंगे सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जहां तक महिला सम्मान राशि की बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है 2100 रुपए देने का, तो ये दोनों पार्टियां बौखलाई हुई हैं। कांग्रेस का तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि दिल्ली में मेरा विद ऑल ह्यूमिलिटी ये मानना है कि कॉन्टेस्ट बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी है, तो बीजेपी बार बार इसलिए बौखला रही है क्योंकि उनके पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली निकालनी है। उनका इतना सिंपल सा विजन है, उनके पास कोई काम दिखाने को नहीं है। उनके साथ सांसद थे, उनके साथ सांसदों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली निकालने के अलावा। अगर दिल्ली में प्रॉब्लम्स थी, अगर मैं कहती हूँ यमुना प्रॉब्लम थी, अगर मैं कहती हूँ पानी का प्रॉब्लम हुआ बीच में, तो आपको एज अ केंद्र सरकार हेल्प करनी चाहिए थी, एक सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए थी। अगर अरविंद केजरीवाल को आपने झूठे केस में जेल में डाल स्वीकार कर रहे हैं कि प्रॉब्लम हुई उस थी। टाइम, तो 5,000 करोड़ से ज्यादा हमने इनको यमुना सफाई ठीक है, प्रियंका समय की कमी है ना, उनका रिएक्शन हमने 5,000 से करोड़ रुपए ज्यादा यमुना की सफाई में दिए थे, पर ये गटार गए, ये इनने डकार ले लिया अपने भ्रष्टाचार के उसमें। 100 करते तो कुछ नहीं, और स्कूल की बात करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट कहता है कि गुजरात सरकार के प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल है। वर्ल्ड नंबर 1 इनोवेशन कैटेगरी में दिल्ली का स्कूल नहीं आता है, रतलाम का स्कूल आता है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा इतने बुरे हाल है इनके स्कूल के कि बेंचेस तक नहीं है, और इस दिल्ली को कंगाली की स्थिति में ला रहे हैं। मैं कह रहा हूं पहली बार दिल्ली के अंदर पैसा नहीं है, रेवेन्यू डेफिसिट में आ चुका है, और यहाँ पे हाईकोर्ट इनको कहता है कि तुम्हारे पास कंगाली के कुछ नहीं है पैसे देने के लिए, और तुम पीएम आयुष्मान को रोक रहे हो। प्रियंका जी, यमुना में डुबकी कब लगाई?